जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज 11 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पाली पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के रियल और ऑथेंटिक सवालों को हम इस वीडियो में जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रश्न एक पूछा गया, शोले फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाता रमेश सिप्पी। शोले फिल्म के डायरेक्टर का नाम था रमेश सिप्पी और यह फिल्म 15 अगस्त 1975 को रिलीज किया गया था। दूसरा प्रश्न एक स्पोर्ट्स से पूछा गया, यूथ गेम 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूथ गेम 2019 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। पुणे हमारा राइट आंसर हो जाता। महाराष्ट्र इसमें 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि हरियाणा और नई दिल्ली जो कि दूसरे और तीसरे स्थान हासिल किए थे। यहीं और एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ देख लेते हैं। यूथ गेम जो पहला हुआ था 2018 में, यह नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरा हमने देखा 2019 में कहाँ हुआ, तो पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और तीसरा यूथ गेम का आयोजन 2020 में गुवाहाटी असम में किया गया। और चौथा यूथ गेम 2021 में हुआ था, यह पंचकुला हरियाणा में किया गया था। पांचवा यूथ गेम का आयोजन 2023 में हुआ, इसी वर्ष मध्य प्रदेश में। और एक फैक्ट याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। यह सभी फैक्ट याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनेंगे। साथियों, यह हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला एक प्रश्न पूछा गया हिस्ट्री से, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। बुक और ऑथर से हर शिफ्टों में एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल कवर करके ही जाइएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो 1921 के शुरुआती दिनों में उनके जीवन को कवर करती है। एक प्रश्न पूछा गया साथियों, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह अधिनियम 1929 में पारित किया गया। इसमें बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 से को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जिसे शारदा एक्ट 1928 में लाया गया था साथियों, जिसमें वैवाहिक उम्र कितना रखा गया था? तो लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष, जो कि बाद में इसका उम्र बढ़ा करके लड़कियों के लिए 18 वर्ष उम्र कर दिया गया और लड़कों के लिए 21 वर्ष किया गया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी से, पश्चिमी घाट में गर्मी के दिनों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका मेन रीजन है, जब अरब सागर से उठने वाली हवाएं भारत के तटीय प्रदेशों पर पहुंचती हैं तो पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश करती है। यही रीजन है पश्चिमी घाट में गर्मी में दिनों में वर्षा होने का। अगला एक प्रश्न पूछा गया, किस रोग के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है? तो यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। रिकेट्स नामक रोग के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है, जो कि विटामिन डी के कमी के कारण होती है। रिकेट्स एक कंकाल की स्थिति है जो विटामिन डी, कैल्शियम या फॉस्फेट की कमी से होती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया पॉलिटी का हिस्ट्री से रिलेटेड, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम था जीबी मावलंकर, उनका नाम था, जिनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1888 में बड़ौदा गुजरात में हुआ था। यह एक मराठी परिवार में इनका जन्म हुआ था साथियों। उन्होंने 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। खेड़ा अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1928 में, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और साथ ही अध्यक्ष भी थे। अहमदाबाद मिल आंदोलन कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी 1918 में। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया स्पोर्ट्स से, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कौन जीता? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में हुआ, वह पंजाब यूनिवर्सिटी जीत लिया है। हमारा राइट आंसर पंजाब यूनिवर्सिटी हो जाता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का समापन 3 जून को हो गया, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी ने 3 साल बाद एक बार फिर से खिताब अपने नाम कर लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उद्घाटन संस्करण के विजेता पंजाब विश्वविद्यालय ने 26 स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता था और 17 सिल्वर मेडल और 26 कांस्य पदक जीता था। कुल मिलाकर के 69 पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे था साथियों। अगला देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूजन म्यूजिक से कौन संबंधित है? ऐसा एक प्रश्न पूछ दिया गया, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में
उदय शंकर दिया हुआ था। उदय शंकर हमारा सही जवाब हो जाता। उदय शंकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय नर्तक हैं। वह एक भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर और भारत में आधुनिक नृत्य के अग्रणी हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता कौन है, तो उदय शंकर हमारा राइट आंसर होगा। उन्होंने 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1971 में उदय शंकर जी को क्या दिया गया था, तो पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, उपन्यास एनिमल फार्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता जॉर्ज ऑरवेल, जो कि उपन्यास एनिमल फार्म के लेखक हैं। यह एक ब्रिटिश लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला एक प्रश्न पूछा गया, आज़ादी के बाद मुंबई बांद्रा के भार को कम करने के लिए कौन सा नया बंदरगाह का निर्माण कराया गया है, तो उस बंदरगाह का नाम है नहवा सेवा बंदरगाह, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो 4 कथन दिए हुए थे, उसमें एक कथन था जो कि गलत था। यह कथन था वह, महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सन 1920 में किए थे, जो कि यह गलत कथन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और 4 ऑप्शन कौन कौन थे, महात्मा गांधी का जन्म 1869 पोरबंदर में हुआ था, यह सही बात है। महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत किए थे, यह भी सही बात है। और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। और गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया की शुरुआत किए, और यंग इंडिया अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्रिका का नाम है। देखते हैं अगला एक प्रश्न पूछा गया, 5वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य के निर्माता कौन थे, या फिर भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसा एक प्रश्न पूछा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा भरत मुनि था। भरत मुनि, जिन भी साथियों ने सही किया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया आर्ट एंड कल्चर का, लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के किस जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह पहले पूछा गया था लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन इस बार उसका जनजाति का नाम पूछ दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंजारा। बंजारा जनजातियों द्वारा लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लंबाड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंजारा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अच्छे फल के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश से है, संबंधित है। लंबाड़ी हो गया, बोनालू डांस हो गया, बुट्टा हो गया, बोमालू हो गया, यह सभी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 2011 का जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है, तो सेंसेक्स का यह काफ़ी इजी सवाल पूछ दिया गया। तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ दिया जाएगा तो बिहार हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17, याद रखिएगा। अगला एक पूछा गया प्रश्न इकोनॉमिक्स से, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं से क्या लाभ हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ था महिलाओं को न्यूनतम समर्थन मिला है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता। अगला एक प्रश्न पूछा गया साथियों, कौन सा राज्य वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो राजस्थान उसका राइट आंसर हो जाता। राजस्थान कानून पारित किया है वकीलों को सुरक्षा के लिए। अगला एक प्रश्न पूछा गया, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य क्या कहलाता है, तो यह जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। देखते हैं उसके बाद पूछा गया प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। 1905 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। एक प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी से, जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश ही हमारा राइट आंसर हो जाता। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी मैदान और दक्षिणी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल के 40% भाग में ढके हुए हैं।
जो कि अधिक विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, यानी कि नदियों जहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तृत है वे सभी राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। अगला एक प्रश्न पूछा गया, कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो एवी डायसी ने कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। एवी डायसी हमारा राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न पूछा गया हिस्ट्री से ही, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक स्तंभ या टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 से लेकर 1448 के मध्य बनवाया था। साथियों, यही सभी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं जो कि बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। इसलिए हमारे इस कड़ी मेहनत के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।